श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। प्रातः स्नानादि कार्य से निमित्त होकर रंगीन वस्त्रों में मंडप बनाते हैं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा करते हैं। तदअंतर शिव पार्वती के उद्देश्य में खीर के अग्नि में आहुति करनी चाहिए। हवन करते समय ओम नमो सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण करके शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को समर्थक के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों का साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रत धारण करने वाले को भोजन करना चाहिए। इसका प्रकार उद्यापन कर से व्यक्ति पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। सूजी बोलते हैं, अब मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन वादिनियों का नाश है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इससे किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया माई की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगले नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया माई को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह गल लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया माई ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया माई बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपना और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 परीक्षा कराने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे ओदा लिपाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर कहा, साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाला न थे। उन्होंने बुढ़िया माई के हाथ से ही मंगलिया को ओदा लिपाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया माई अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके थे उसने बुढ़िया माई को बुलाकर कहा कि अब मंगलिया को पुकार कर ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाइए। लेकिन साधु महाराज न मानने वाले थे। बुढ़िया माई को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देरी थी कि मंगलिया भागकर हंसते हुए घर से दौड़कर आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया माई को लगा कि जीवन सफल हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे।